वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए विस्तास बुक से आने वाले लॉन्ग आंसर टाइप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने आपके लिए कलेक्शन किया है, जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, संभावना है। और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा और किस तरीके से पूछा जाएगा, ये सारा हमने आपके लिए यहाँ पर मेहनत करके प्रिपेयर किया है हर चैप्टर में से, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर्स हैं। आपके कई चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनमें लगभग 15 to 20 तक पेजेज आपके दिए हुए हैं, और इनको आसानी से समझना, इनमें से ये सोचना कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया जा सकता है, कहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है किसी भी स्टूडेंट के लिए। हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, आप अपनी तरफ से जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, उन्हें भी पढ़ें, लेकिन हमारी बात मानकर ये जो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, इन्हें भी जरूर पढ़ लें। है तो आपकी बुक के ही, कोई अलग से हम आपको बता नहीं रहे, तो इनको भी जरूर से पढ़ के जाएं, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। आइए देखते हैं चैप्टर 1 द थर्ड लेवल आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से समझें। इसमें क्या है, थर्ड लेवल में मीडियम ऑफ एस्केप, यानी थर्ड लेवल एक तरीके से यहाँ से बचाव का माध्यम है, यानी ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है जिसे यहाँ पर नरेटर ने इनसिक्योरिटी का माहौल का बताया, इसको दूसरे उलट तरीके से पूछ सकता है कि मॉडर्न वर्ल्ड ये आज वरी, फियर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, चिंता, इन सबसे भरा हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, बचाव का माध्यम सोचते हैं, यहाँ से एस्केप। तो मीडियम ऑफ एस्केप इसको यूं पूछ सकता है कि थर्ड लेवल मीडियम ऑफ एस्केप कैसे बना चार्ली के लिए या पब्लिक के लिए। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये कैसे चिंताओं से भरा हुआ है, किसी भी तरीके से। मैंने इसका कॉमन आंसर बनाया हुआ है, आप इसे जरूर देखिए कि ये जो थर्ड लेवल है ये मीडियम ऑफ एस्केप कैसे हैं। सेम का जो लेटर है चार्ली को, इसके बारे में भी लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। और चार्ली का अनुभव क्या था थर्ड लेवल पर, वो कैसे वहाँ पहुँचा और उसने क्या देखा, कैसे उसे विश्वास हुआ कि थर्ड लेवल रियल में, वास्तव में अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ें। अब चैप्टर 2 है द टाइगर किंग। इसमें जहाँ से शुरुआत होती है प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, जब वो कहते हैं कि राजा की मृत्यु एक बाघ से होगी, एंड हाउ वॉज इट प्रूव ट्रू, और ये बात सही सच साबित कैसे हुई। ये मैंने लगभग 10-15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और एक ही आंसर बनाया हुआ है कॉमन वाला द टाइगर किंग का, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसमें आपको एक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई सारे क्वेश्चंस उस आंसर से टच होकर निकल रहे हैं। नंबर 2 है व्हाट डिड द टाइगर किंग डू टू फुलफिल हिज वाउ, जो उसने शपथ ली उसको पूरा करने के लिए राजा क्या करता है। तो आपको पता है वो बाघों का शिकार करता है, जंगल में जाता है, मारता है और शादी करता है, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। और व्हाट डिड द किंग रिसोल्व एंड व्हाई, अब ये भी इसी से है, राजा ने क्या प्रतिज्ञा की और क्योंकि, ये सारी चीज़ें लगभग टच होकर निकल रही है, बात घूम के वहीं आ रही है। चाहे कैरेक्टर स्केच पूछे, चाहे इन क्वेश्चन का पूछे, मैंने एक आंसर बनाया हुआ है, सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें से टच होकर निकल रहे हैं। अब हम बात करें आपके चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, तो ये क्या है, आपकी ज्योग्राफिकल चैप्टर है, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज के रेफरेंस में, तो ग्लोबल वार्मिंग से और स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम उससे रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स ऑन आइस और अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसी में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। दोनों के मैंने शानदार आपके क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं, कॉमन वाले, आराम से याद हो जाएंगे, बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। क्वेश्चन 4 द एनिमी, काफी लेंथी चैप्टर है, सदा और यूमी, ये 2 मेन है, और जनरल है जो बीच में आता है, इसमें उसका रोल है, और साथ ही वो जो द एनिमी है यानी जिसकी जान वो बचाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसमें सदा और यूमी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है अगर लॉन्ग आंसर में हम बात करें तो। और ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस जो इन्हीं से टच होकर निकलते हैं, चाहे जनरल वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो जो टॉम जो अमेरिकन सोल्जर था उसकी इन्होंने जान बचाई, चाहे नौकरों से रिलेटेड, पर इन दोनों से, इसीलिए इन दोनों का मैंने अलग से शानदार क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं, कॉमन वाला आंसर बनाया हुआ है, आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन इसके बाद में चैप्टर 5 में आगे बढ़ते हैं, शुड विजार्ड हिट मम्मी। ये क्वेश्चन थोड़ा, ये चैप्टर थोड़ा अलग है,
ये चैप्टर इसलिए अलग है कि ये भी 2 पार्ट में है। एक पार्ट तो है जेक और जो का, जो उसके बाप और बेटी हैं दोनों, उनमें बहस छिड़ती है कहानी को लेकर, जो क्या चाहती है, जेक क्या चाहता है, यानी एडल्ट और साथ ही जो चिल्ड्रन है उनके बीच में आपस में डिफरेंस करने का, उनकी सोच में क्या अंतर होता है, उससे रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट इज द मोरल इशू डेट द स्टोरी रेज, मेन मोरल इशू क्या बताती है कहानी, इसमें से ये क्वेश्चन बनता है। Why does Jake not change the plot of the story? जेक कहानी का कथानक, जो कहानी का मेन थीम है, उसे चेंज क्यों नहीं करता? आफ्टर बीइंग फोर्स्ड बाय जो, जबकि जो उसे फोर्स करती है, बाध्य करती है कि नहीं आप ये जो जादूगर है इसे, इसकी जो मम्मी है रोजिस्किन की, इसको पिटवाओ, लेकिन वो चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? व्हाट वाज जोस प्रॉब्लम, जो की प्रॉब्लम क्या थी अबाउट द एंड ऑफ द स्टोरी, जो कहानी का अंत हुआ उसे लेकर उसको क्या दिक्कत थी, वो क्या चाह रही थी, कैसा एंड चाह रही थी और क्यों चाह रही थी। व्हाट वाज रोजर्स प्रॉब्लम, रोजिस्किन की प्रॉब्लम क्या थी अबाउट द, और एंड हाउ डिड ही सॉल्व इट, और इसका समाधान उसने कैसे किया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 में, ऑन द फेस ऑफ इट। काफी लेंथी चैप्टर, बहुत लेंथी चैप्टर है, आपस में एक दूसरे में कन्वर्सेशन होता है डेरी और मिस्टर लेम में, उससे रिलेटेड है। लेकिन सीधी सी बात है, मिस्टर लेम उसको बहुत मोटिवेट करते हैं और उस मोटिवेशन की वजह से डेरी बहुत चेंज हो जाता है, उसकी ज़िंदगी के प्रति, लाइफ के प्रति सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है और वो लौट कर वापस भी आता है। लेकिन तब तक मिस्टर लेम इस दुनिया से जा चुके होते हैं। इन दोनों के बीच में जो डायलॉग होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, ज़िंदगी की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के प्रति दोनों की सोच में क्या अंतर है, वही जो जेक और जो है इनको भी कोरिलेट कर सकता है, जेक और जो को, और डेरी और मिस्टर लेम को भी कोरिलेट कर सकता है कि बताइए इनकी सोच में क्या अंतर है, कैसे जेक और डेरी दोनों बूढ़े हैं, उम्र दराज है, जिंदगी जी चुके हैं, ये क्या चाहते हैं, और जो डेरी है वो क्या चाहते हैं। ये पैटर्न वैसे सीबीएसई वाले ज़्यादा फॉलो करते हैं, सीबीएसई में ज़्यादा फॉलो होते हैं, लेकिन अब आरबीएसई भी पूरी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पे चल रही, तो हो सकता है इसमें भी एक क्वेश्चन ऐड कर लिया जाए। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है, और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हम एक आंसर ऐसा भी आपके लिए बना देंगे जिसमें जेक और जो और डेरी और मिस्टर लेम को कोरिलेट करके उसका आंसर बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप तैयार हैं इस क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज दैट ड्रॉस डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लेम, कौन सी चीज़ मिस्टर लेम में ऐसी थी जो डेरी को उनकी तरफ खींच लाई। What type of change did Mr. Lamb bring in Derry's life? डेरी के जीवन में मिस्टर लेम ने क्या चेंज किया। इन दोनों का कैरेक्टर भी है तो इन्हीं में से बन रहा है, इनके मैंने अलग से आंसर बनाए हुए हैं कॉमन वाले। आप जो भी टॉपिक आपको सर्च करना हो यूट्यूब पे बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा लगा दे, पहले टॉपिक का नाम लेके मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 7, इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। बहुत ही ज़्यादा यूँ देखा जाए तो ये जितनी भी बुक है इसमें सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर है और काफ़ी टफ चैप्टर है, और एक तरीके से इसमें जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं पूरी तरीके से वैसे ही सब कुछ होता है। ये जो क्रिमिनल है, अपराधी है, जेल से भागने की कोशिश करता है, भाग जाता है, वापस पकड़ा भी जाता है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी होती है, सब की सब एक तरफ रखी रह जाती है। इवांस फिर भी उन्हें धोखा दे देता है। तो ये इवांस की इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। हालांकि और भी कैरेक्टर हैं, लेकिन वो लॉन्ग आंसर टाइप देने जितने नहीं हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में वो जरूर आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप में ज़्यादा संभावना अगर देखा जाए इस चैप्टर में से तो ये यही है। रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टोरी, व्हाट डिड यू फील अबाउट इवांस हैविंग द लास्ट लाफ, यानी अंतिम जीत उसकी हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कैरेक्टर ऑफ इवांस उसी से मिलता जुलता है। और हाउ डिड द गवर्नर रियरेस्ट हिम, ये एक क्वेश्चन जरूर लॉन्ग आंसर में बनता है। वर्ड लिमिट 80 to 100 120 तक जा सकता है कि गवर्नर ने उसको कैसे रियरेस्ट किया इवांस को वापस। आगे बढ़ते हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, आपका चैप्टर 8। ये क्या है, हमारी जो पुरानी कल्चर थी, ओल्ड कल्चर थी, जहाँ पर कि अनटचेबिलिटी थी, या फिर यूँ कहिए कि पुराने रिवाजों को फॉलो करते थे, उनसे रिलेटेड है। इसमें भी क्या है कि सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए, एडवांस करने के लिए नई सोच, अब सब फालतू चीज़ों को भूल कर नए तरफ बढ़ने की, और जो बैकवर्ड में पिछड़े हुए लोग हैं जिसका बामा और अन्नन इसमें आया हुआ है, आपके जो V2R ह्यूमन बींग्स में वो, और जित कलासा के साथ जो ह्यूमिलिएशन होता है, जो अपमान होता है, वो क्यों होता है, उसकी कल्चर में क्या था,
और वो अपना बचाव कैसे करती है, क्यों सफल नहीं हो पाती है, और बामा और जितकालासा को रिलेट करके उन दोनों की नेचर से रिलेटेड भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इसके लिख दिए हैं, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के बारे में जो थीम मैसेज है कि ये क्या संदेश देना चाहती है, या फिर वी टू आर ह्यूमन बीइंग स्टोरी क्या संदेश देना चाहती है, वो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। और मेन चीज़ ये है कि इस कहानी में आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहाँ तक इस कहानी को बिल्कुल यूँ मान लें कि आज के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, ये जो बात इसमें बताई गई है इससे रिलेटेड। तो ये 8 चैप्टर हमने आपके लिए लिए हैं, क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी इनमें से जो क्वेश्चंस रह रहे होंगे उन्हें हम टाइम टू टाइम एग्जाम से पहले आप तक जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। अभी आपके फ्लेमिंगो और विस्टास के दोनों के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के वीडियो बाकी हैं, बहुत जल्दी उन्हें भी आप तक अवेलेबल करवाएंगे। प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें इस वीडियो को, अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।